अमेठी का करवट लेता मिजाज, क्या फिर बदलेगा चुनावी इतिहास? मैं आपका हूँ, अमेठी का हूँ, था और रहूंगा। प्रियंका ने संभाली जिम्मेदारी, अमेठी में कौन पड़ेगा किस पर भारी? उनका मकसद हमेशा से नकारात्मक रहा है। वो तो यहाँ इसलिए आई अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए बस। फिर विकास, काम, सबका नामो निशान नहीं, और फिर भी झूठ फैलाती हैं। स्मृति ईरानी या गांधी परिवार के वफादार, जनता लुटाएगी किस पर प्यार? गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसी अद्भुत हो गई है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं। जो कुछ है वो गांधी परिवार का है, उनकी कृपा है और आपकी साथ है तो हमारी ताकत बनती है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। 5वें चरण की सबसे हॉट सीट पर किधर है सियासी हवा का रुख? अमेठी के बैटल ग्राउंड से सबसे दमदार रिपोर्ट। स्मृति ईरानी बनाम किशोरी लाल, चैलेंजर। आपका स्वागत है, मैं हूं रोहित सिंह सावल। इस वक्त मैं अमेठी में मौजूद हूं। अमेठी वो लोकसभा सीट जो नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव के नतीजों में राहुल गांधी को इस सीट से स्मृति ईरानी ने हरा दिया था और पूरे देश की राजनीति पर इस सीट का जो परिणाम आया उसका असर भी देखने को मिला। इस बार फिर से अमेठी हॉट सीट है, लेकिन इस बार यहां से नेहरू गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि नेहरू गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मुकाबला स्मृति ईरानी के साथ है। ऐसे में एक बार फिर से अमेठी में मोदी के करिश्मे और नेहरू गांधी परिवार की साख के बीच के जंग शुरू हो चुकी है। जिस अमेठी की रणभूमि में स्मृति ईरानी ने 2019 में खिलाया था बीजेपी की जीत का कमल, वहां एक बार फिर खिंच गई हैं सियासत की तलवारें। आमने सामने हैं दो योद्धा, एक तरफ अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ गांधी परिवार के भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा। अमेठी का अपना अलग इतिहास है, यहाँ के युद्ध भूमि में बहुत कुछ खास है। गांधी परिवार को जीत की आस है और राहुल प्रियंका को केएल शर्मा पर बेहिसाब विश्वास है। तो केएल शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चुनाव प्रचार के लिए निकले। शर्मा जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? प्रचार यहाँ अच्छा चल रहा है जी। तो इस बार पिछली बार की तुलना में अगर इस बार बात करें तो पिछली बार जो मुकाबला यहाँ पर हुआ था और इस बार जो मुकाबला हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अब तक आप चुनाव प्रबंधन देखते थे और इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, पिछली बार से ठीक लग रहा है जी। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि अमेठी में हम पिछली बार के नतीजों को दोहराएंगे, उस पर क्या कहेंगे? एक ही बात का मेरे से जवाब क्यों पूछ रहे हैं जी? तो जनता से पूछिए आप। शर्मा जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अमेठी के जो रुके हुए कार्य हैं, अगर उसको हमको चालू करना है दोबारा से जी। और इसके अलावा अमेठी रायबरेली अगर दोनों सीटों की बात करें तो क्या कहेंगे दोनों सीटों के बारे में आप? आपको रायबरेली भी जीत रहे हैं, यहाँ भी जीत रहे हैं जी। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ये मेरा प्रश्न नहीं है जी। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर हम अमेठी में हम बात करें, अगर अमेठी की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी और 2 सीट सपा के पास थी, लेकिन अब वो एक प्रत्याशी सपा के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनौती थोड़ी बड़ी है अगर विधानसभा चुनावों को देखें? देखो, खाली विधायक से नहीं होता है जी। पार्टी तो हमारे साथ है जी। एक आदमी चला गया अपनी पार्टी से गद्दारी करके, तो वर्कर ने पूरे जोश से लग गया कि अब इसको सबक सिखाना है। तो वो है जो पार्टी छोड़ के जाएगा, अपनी माँ को छोड़ के जाएगा, उसके लिए लोग मानते हैं गद्दार है, ठीक है। उसकी सजा देगी उन्हीं का वर्कर देगा जिन्होंने पार्टी छोड़ी। क्या केएल शर्मा गांधी परिवार का खोया हुआ गढ़ कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे? क्या केएल शर्मा राहुल गांधी की उस टीस को कम कर पाएंगे जो 2019 के चुनाव में जख्म जैसी थी?
केएल शर्मा अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी भर नहीं हैं। मौजूदा वक्त में वो गांधी परिवार की आस हैं, विश्वास हैं और सबसे खास हैं। अमेठी में इस बार बिसात वही है, लेकिन रणनीति अलग है। राहुल गांधी यहां से प्रत्याशी नहीं है, यानी चेहरा वो नहीं है, लेकिन मोहरा राहुल गांधी ही चल रहे हैं। केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जबरदस्त प्रचार किया, खूब मेहनत की, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी लगातार अपने प्रचार में जुटी रही और कांग्रेस को चुनौती देती नजर आई। अमेठी में चेहरा भले केएल शर्मा का है, लेकिन ताकत राहुल गांधी की है, बिसात प्रियंका गांधी की है और अपील सोनिया गांधी की है। जिस दिन राहुल गांधी को रायबरेली में प्रचार करना था, उस दिन वो पहले अमेठी गए, यहाँ का पारिवारिक रिश्ता जोड़ा और ऐलान कर दिया कि वो अमेठी में थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। अमेठी में कांग्रेस के लिए पाने के लिए भी बहुत कुछ है और खोने के लिए भी बहुत कुछ। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने जितना जोर रायबरेली में लगाया, उतना ही जोर अमेठी में भी लगाया, क्योंकि सवाल साख का है, सवाल गांधी परिवार की नाक का है। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी, वो धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती। किशोरी लाल शर्मा जी, ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। इनके साथ मेरे पिताजी ने 150, राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे। किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। कांग्रेस चाहती है कि अमेठी की हार का 2019 वाला जो पन्ना है, उसे 2024 में पलट दिया जाए। कांग्रेस चाहती है कि जिस अमेठी में उसके सबसे बड़े नेता चुनाव हार गए, उस अमेठी में एक सिपाही के दम पर जीत दर्ज की जाए और विरोधियों को बताया जाए कि अमेठी कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और आगे भी कांग्रेस की ही रहेगी। अमेठी में प्रत्याशी भले ही गांधी नेहरू परिवार से नहीं हो, लेकिन साख गांधी परिवार की ही दांव पर लगी है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी जितना वक्त रायबरेली में उन्होंने पूरे चुनाव अभियान में दिया, उतना ही वक्त अमेठी में भी दिया। यहां तक कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी प्रियंका गांधी खासतौर पर अमेठी आई और केएल शर्मा के लिए जनता से वोट मांगे। हम फूड पार्क लाए थे, फूड पार्क से अमेठी बदल जाती। 40 अलग अलग कारखाने लगते, यहाँ पे चिप्स के कारखाने, अचार के कारखाने, टमाटो केचप के, फूड प्रोसेसिंग के सारे कारखाने लगते। नरेंद्र मोदी जी ने वो आपसे छीना। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूँ, फूड पार्क यहाँ लगेगा, मैं लगाऊंगा। अमेठी के मैदान में स्मृति ईरानी के सामने शोर केएल शर्मा का है, जोर राहुल गांधी का है और बागडोर प्रियंका गांधी के कंधों पर। आपकी जो सांसद हैं, वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका? कौन बताएगा? राहुल जी को हराना। उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी, यही मकसद था। तो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके प्रति श्रद्धा थी, या आपके साथ एक रिश्ता था, या फिर आपका विकास कराना था। वो तो यहाँ इसलिए ही आई अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए बस। लखनऊ से दिल्ली तक
कांग्रेस के नेताओं की अगर कोई सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो वो है अमेठी में जीत दर्ज करना, राहुल गांधी की हार का बदला लेना। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेता अमेठी में कांग्रेस की जीत का ताना बाना तैयार कर रहे हैं। गहलोत साहब, ये इस बार जो अमेठी में चुनाव हो रहा है, क्यों अगर हम बात करें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भावनात्मक रिश्ता यहाँ के लोगों का है, लेकिन वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से है। तो केएल शर्मा जी से भी वो रिश्ता बरकरार रहेगा या कांग्रेस से वो रिश्ता बरकरार रहेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बरकरार रह रहा है। पब्लिक यहाँ की बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योर है। कि अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, 2022 के चुनाव हुए थे, और जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती उसमें से भी एक विधायक वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसे में अगर हम इस गणित के लिहाज से देखें, विधानसभा वाइज अगर देखें, तो थोड़ी चुनौती नहीं लग रही है आपको? देखिए, यहाँ के अधिकांश जो प्रतिनिधि है या प्रत्याशित है किसी पार्टी के, वो खुद, वो नहीं तो उनके वर्कर्स, उनकी सिंपैथी या उनकी भावना कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा के साथ में। अमेठी में कांग्रेस का प्रचार आक्रामक है। जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक बचे हैं, वहां पार्टी को संजीवनी की तलाश है। और अगर अमेठी 24 के चुनाव में पार्टी के हाथ में आ गई तो कांग्रेस की उम्मीदों को पंख लग जाएंगे। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, प्रियंका गांधी भी जानती हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता जानता है। तो दीपक भाई, तुझे आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या लग रहा है इस बार अमेठी का जो नतीजा है वो बदलेगा? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि पिछली बार से 50,000 से ज्यादा का मार्जिन था, इस बार उस मार्जिन को और बढ़ाएंगे। किस आधार पर? देखिए, भाजपा के दावों को लोगों ने नकार दिया है पूरे देश में। अमेठी ने जबरदस्त तरीके से नकारा है। विधानसभा चुनाव को मैं अगर देखता हूँ तो 3 सीटें बीजेपी जीत गई, 2 सीटें सपा जीती थी, और जो 2 सीटें सपा जीती थी वो दोनों विधायक बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आप दावा कर रहे हैं, मैं इसके पीछे की वजह जानना चाह रहा हूँ। देखिएगा, रिकॉर्ड पे हो सकता है भाजपा के लोग आपसे बात ना करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग हरा रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस खेल में कभी भी किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। और केएल शर्मा दावा तो यहां तक करते हैं कि वो 40 साल से अमेठी और रायबरेली के लोगों से जुड़े हुए हैं। अमेठी की जंग इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए प्रचार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। केएल शर्मा 40 साल से यहां पर गांधी नेहरू परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते आए हैं। कई चुनावों का प्रबंधन उन्होंने यहां पर किया, कांग्रेस के लिए या यूं कहें गांधी नेहरू परिवार के लिए, लेकिन अपना खुद का उनका ये पहला चुनाव है। अमेठी से अगर कांग्रेस का इतिहास जोड़ा है तो बीजेपी के साथ अमेठी का वर्तमान खड़ा है। अमेठी से अगर गांधी परिवार का रिश्ता है तो बीजेपी हाईकमान की इस सीट पर सीधी नजर है। और वैसे भी अमेठी में बीजेपी ने 2019 में वो कमाल कर दिखाया जो दशकों से कोई नहीं कर पाया था। अब अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने चुनौती है कि वो राहुल गांधी की हार का बदला ले पाते हैं या नहीं। अमेठी में जहाँ जहाँ मैं गाँव में गया वहाँ पर मैं देखा, और लोग कह भी रहे हैं, यहाँ की जनता भी कह रही है कि जो भी विकास आपको यहाँ नज़र आ रही है ये कांग्रेस की ही देन है। हाथ ही हालात देश का बदलेगा, और इस बार अमेठी और देश के कई एक संसदीय क्षेत्र हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं, और अमेठी बहुत भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा जी 3 लाख वोटों से फाइनल कर दिया अमेठी। केएल शर्मा जी रिकॉर्ड मतों से अमेठी से निर्वाचित होकर जाएंगे। और दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और ये मंत्री भी बनेंगे। ये किशोरीलाल शर्मा कम से कम 3 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, जो 3 लाख? ऐसा किस लिए है क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो है पूरे देश में ही नहीं, हर जगह यूपी में और पूरे देश में बहुत बड़ा है। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार की यहाँ पे कैंपेनिंग की है उससे निश्चित है कि किशोरीलाल जी 3 लाख नहीं, मैं तो कहूँगा 4 लाख पार से जीतेंगे। यहाँ बहुत बड़ा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे किशोरी शर्मा। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। चुनौती किसी भी तरीके से अगर हम देखें, आप देखें या जनता देखे तो कहीं नहीं बढ़ी है। विधायक जी के जाने से जनता का मन और खिन्न हो गया है।
वो दल बदल रहे हैं, लेकिन मतदाता जो है वो अपना दल नहीं बदल रहा, जो जहां था वो स्थिर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस स्मृति ईरानी को हराने का दावा कर रहे हैं जो अमेठी में रच बस चुकी हैं। सिर्फ सांसद ही नहीं बनी बल्कि अमेठी की निवासी भी बन गई। स्मृति ईरानी ने सियासत की वो परीक्षा पास की है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं। किसी के गढ़ में जाकर चुनौती देना, एक बार चुनाव हारना और दूसरी बार चुनाव हराना। स्मृति ईरानी ने यही किया अमेठी में। और जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा और जीती, उस चुनाव ने स्मृति ईरानी को अमेठी का सबसे बड़ा चैलेंजर बना दिया था। एक बार फिर से मुकाबला स्मृति ईरानी का है और इस बार राहुल गांधी के करीबी केएल शर्मा उनके सामने है। ऐसे में स्मृति ईरानी के सामने अपनी जीत को दोबारा बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 में से 80 सीटें जीतने का है और ये तभी संभव है जब बीजेपी 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन करे। 20 मई के बाद अमेठी लोकसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ शांति छाई रहेगी, लेकिन तब तक यहाँ का वोटर ऐसा संदेश दे चुका होगा जो 4 जून को पूरे देश में खलबली मचाने वाला होगा। स्मृति ईरानी ने अमेठी में दोबारा जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी हटा दे। हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब कहे अमेठी में खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो। और ये वो व्यक्ति हैं जिनको मातृभूमि और मातृभाषा दोनों से बैर है। कल कहेंगे सांस लेने का पैसा देंगे, परसों कहेंगे चलने का पैसा देंगे। मतलब इंसान को इतनी भी परख नहीं कि इस देश के लोकतंत्र में जनता जागृत मन से अपना वोट देती है, ढकोसलों में नहीं आती है। तो क्या स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी में कमल खिला देंगी? क्या बीजेपी अमेठी में वो कमाल कर देगी जो आज तक नहीं हुआ? कांग्रेस भले अमेठी में लगातार जीत दर्ज करती रही हो, लेकिन अमेठी में किसी और पार्टी ने लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की। इस बार इतिहास बनाने के लिए अमित शाह ने भी पूरा जोर लगाया है। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। अमेठी में बीजेपी के पास 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला, गांधी परिवार के खिलाफ सियासत करना और दूसरा, डबल इंजन की सरकार के कामकाज गिनवाना। सीएम योगी जब स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो डबल इंजन सरकार के विकास कार्य गिनवाए। स्मृति जी 5 साल में जितनी बार यहाँ पर अमेठी में आई है, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो परिवार यहाँ से प्रतिनिधि बन करके, सांसद बन करके जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिला करके देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। साफ है, बीजेपी के लिए चेहरा स्मृति ईरानी का है और काम योगी और मोदी का। 2019 में अमेठी की जनता ने बीजेपी की हर बात पर भरोसा किया, लेकिन सवाल है, क्या 2024 में भी वही रवायत जारी रहेगी? कैसा चुनाव चल रहा है अमेठी में आपके? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। क्या बड़ा मुद्दा है इस बार अमेठी में? विकास मुद्दा होना चाहिए। अमेठी में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है। 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। विकास तो कोई खास नहीं हुआ है, बस ऐसे। यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है। कैसे, क्या लग रहा है मुझे? आप क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा है, आज पेपर लीक हो रहे हैं और ARO की भर्ती लीक हो रही है, 69,000 मास्टरी की भर्ती लीक हो रही है। तो जो हो रहा है वो पहले से हुआ है, जो राजीव गांधी के ज़माने में हुआ है विकास जी, और उससे बात तो
जितना प्रोजेक्ट है सब उन्हीं का चल रहा है, अभी तो कोई वो नहीं है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट बनाता है या कोई नया आदमी आता है तो क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ा तो काम करते ही हैं। जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया है, उसके बाद कोई नहीं दिया है, कोई अफसोस नहीं है। उनका आदमी लड़ रहा है, हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। मुद्दा उद्दा मैं नहीं जानता कुछ, मैं यही चाहता हूँ, मैं यही करूँगा कि जिसको हमारा अच्छा कहेगा उसको वोट दूंगा। 40 साल से यहाँ रह चुका है के शर्मा, काम करे यहाँ अमेठी में, गली गली जानते हैं, गांव-गांव जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता के जानते हैं। कि यहाँ से भाजपा की विदाई तय है। इस बार हाथ का पंजा अखिलेश यादव जी की मदद से किशोरी लाल को देश की संसद इंतजार कर रही है कि आप आइए और यहाँ पे शपथ लीजिए। अमेठी के लोगों की तरफ से आप संसद बनने के लिए तैयार हैं। कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अब तो दो ही तरीके की लड़ाई हो गई ना, पार्टी तो दो ही है। क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव में इस बार? चुनाव में स्पष्ट है मुद्दा, भाजपा जीत रही है यहाँ से। अमेठी की जनता को 5 साल में जो विकास दिखा है, हकीकत यही है, वो 40 साल में नहीं नजर आया। अमेठी आज तक जो पिछड़ा था, नीचे जो धंसा हुआ था, उसका यही कारण था कि लोगों को ये परिवारवाद, ये दुनिया भर का बता करके, और ये सब खत्म हो चुका है। यहाँ से कुछ नहीं रह गया है। विकास, जो विकास करेगा अमेठी की जनता उसी को चुनेगी। हमें तो देश का विकास लग रहा है। हाँ, पहले कांग्रेस सरकार थी, हमारे जवानों को सर काट के ले जाती थी। अब इनका ये है कि घर में घुस के मारेंगे, कब्र वहीं पे खो देंगे। बैठा तेरा बाप दिल्ली में जिसका नाम है मोदी। तो विकास के लिए वो तत्पर है, विकास हो भी रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी का ये तीसरा चुनाव है। अभी तक वो 1-1 की बराबरी पर हैं और अगर इस बार जीत गई तो न सिर्फ कांग्रेस पर बढ़त बना लेंगी, बल्कि भविष्य के लिए भी ये संदेश पहुंचा देंगी कि अमेठी गांधी परिवार के लिए इतिहास से ज्यादा और कुछ नहीं। 20 मई को अमेठी में मतदान होना है और मतदान से पहले अमेठी का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की करीबी स्मृति ईरानी है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा। 2019 में भी अमेठी के जो परिणाम आए थे वो ऐतिहासिक थे, एक इतिहास बना था। ऐसे में इस बार यह देखना दिलचस्प है कि वो इतिहास बरकरार रहता है या इतिहास के पन्नों पर कुछ नया लिखा जाता है। तो बहरहाल हमारे आज के इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।